को जोड़िए, क्योंकि टाटा मोटर्स के नतीजे भी आने वाले हैं। एक नजर उन आंकड़ों पर डाल लेते हैं और फिर आपको आशीष बहिती साहब टाटा मोटर्स पर एक कॉल देंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एफएनओ में, निफ्टी में और ऑटो स्पेस में अक्टूबर में रहा है टाटा मोटर्स। सुमित जी। देखिए, टाटा मोटर्स के नंबर्स के अंदर दो चीजें बड़ी क्रूशियल हैं, क्योंकि जेएलआर के नंबर्स के अंदर ये बाजार मान के चल रहा है कि थोड़ा वीकर साइड पे नंबर आ सकता है। वैसे भी कंपनी कह चुकी है कि जेएलआर के रियलाइजेशन और नंबर्स में थोड़ी वीकनेस रहेगी चिप शॉर्टेज की वजह से। अनुमान लगा रहा है बाजार की करीब 61,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज इस तिमाही में रहेंगे। ईबीटा फ्रंट पे 4300 करोड़ का एक ईबीटा आएगा, जो कि 5600 करोड़ के सामने वाई बेसिस पर आता दिखाई पड़ेगा। मार्जिन 10% के सामने 7% कंपनी पोस्ट कर सकती है, 3% का एक डिक्लाइन रह सकता है। और घाटा जो 343 करोड़ था पिछले साल इस तिमाही में, वो 2900 करोड़ के आसपास आ सकता है इस तिमाही के अंदर। दो बड़े क्रूशियल फैक्टर, एक चिप शॉर्टेज की वजह से जेएलआर के वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट होगा, जेएलआर के नंबर्स पे इंपैक्ट होगा, और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी कंपनी के नंबर्स के अंदर थोड़ी सबड्यूड आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे। जेएलआर का वॉल्यूम 80,000 यूनिट्स, जो कि पिछले साल 91,000 यूनिट्स के आसपास था। रियलाइजेशन भी मोर लेस फ्लैट साइड पर रहेगा, लेकिन जेएलआर के जो ईबीटा मार्जिन उनमें एक स्ट्रॉन्ग डिप आएगा। 11% के आसपास के मार्जिन थे, जो टूट के करीब 6-6.5% इस तिमाही के अंदर पोस्ट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि वॉल्यूम रिकवरी शायद Q3 ऑनवर्ड्स आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन यहाँ पे नंबर से ज्यादा क्रूशियल रहेगी कमेंट्री किस तरह की आती है, बिटवीन लाइंस क्या रहते हैं, और मैनेजमेंट गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक कैसा देता है। तो ये 2-3 चीजें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा, खासतौर से टाटा मोटर्स के नंबर्स में। चलिए, लगभग समझिए 1% ऊपर टाटा मोटर्स आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है फिलहाल कैश में। और यहां पर हमने बहुत ही जंगी इजाफा एफएनओ एक्सपायरी में अक्टूबर की टाटा मोटर्स में देखा। जोड़ते हैं बहिती साहब को। आशीष जी बताइए, पोजिशनली टाटा मोटर्स कहां जा रहा है? जी शैल सर, ये जो 13 अक्टूबर की कैंडल बनी थी, जिसमें हमने देखा था कि टाटा मोटर्स ने 12% प्लस की रैली की है, स्टॉक काफ़ी मतलब 8-10 दिनों से उसी एक रेंज में फंसा हुआ है जो 13 अक्टूबर की जो कैंडल की एक रेंज थी। हमें लगता है कि स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छा पोजिशनड है। इनफैक्ट पूरे नवंबर सीरीज के लिए दिवाली और नंबर्स, ये दोनों ही अच्छे बाइंग के सीजन्स रहेंगे। हमें लगता है कि जो दशहरा के नंबर्स है वो अच्छे रहेंगे स्टॉक के। स्टॉक कैन रीच इट्स न्यू हाई और 532 क्रॉस कर सकता है इस अक्टूबर सीरीज के लिए। मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस जो रखना है वो 450 का रखना है नवंबर सीरीज के लिए होता। चलिए, तो फिलहाल ये जो मायूसी आपको आती हुई दिख रही है बाजार में, शायद ये मौका है कि कम से कम पोर्टफोलियो में आप टाटा मोटर्स के कुछ शेयर्स सिप के जरिए जोड़ें। ईवी स्पेस जो भारत में बढ़ती हुई दिख रही है, उस स्पेस का 70% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स विराजमान होता हुआ दिख रहा है। चलिए, अब ऐसा करते हैं।